तो आज है 48 लॉ ऑफ पावर का 10वां नियम। पिछली बार हम लोगों ने 9 नियम देखे हैं। 10वां नियम पर आते हैं। 10वां नियम कहता है संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचे। बेसिकली थोड़ा हेडलाइन दिखा दूँ, ये देखो, यहाँ लिखा है संक्रमण और यहाँ है दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचे। विचार, आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की तरह ही संक्रमित होती है। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों के कारण नहीं, बल्कि परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। ये हमारी मदद और सहानुभूति के हकदार हैं, लेकिन कई लोग दुर्भाग्य या दुख के शिकार होते हैं, बल्कि अपने विनाशकारी कर्मों और दूसरे पर बुरे प्रभाव के कारण दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रित करते हैं। इन लोगों की मदद करने के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए उन्हें मुसीबत से उबारना या उनकी आदतें बदलना नेकी का काम होगा, लेकिन अक्सर आपकी आदतें हम में आ जाती है और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। इसका कारण समझाना आसान है। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है, उनके मूड, भावनाओं और सोचने के तरीके का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझ लें। शक्ति के खेल में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। बुरा प्रभाव डालने वाले के साथ जुड़ने में जोखिम यह है कि आप अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसके अलावा लोग जब आपको वैसा लोगों के साथ उठता बैठता देखेंगे तो आपके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होगी। कभी भी बुरे प्रभाव के खतरों को कम ना आके। बुरे प्रभाव का सिर्फ एक ही समाधान है, बचकर रहो। खतरा यह है कि बुरे प्रभाव डालने वाले ये लोग अक्सर ऐसा अभिनय करते हैं कि दोष उनका नहीं, बल्कि परिस्थितियों का है। इसीलिए शुरुआत में यह देखना मुश्किल होता है कि उन्होंने दुखों को दुख आमंत्रित किया है। जब तक आप समस्या की हकीकत जान पाते हैं, तब तक आप अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस तरह के खतरनाक संक्रमण से खुद को कैसे बचा सकते हैं? जवाब यह है कि आप लोगों का मूल्यांकन इस बात से ना करें कि वे अपनी समस्या के कारण बताते हैं, बल्कि इस बात से करें कि दुनिया पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव डालने वालों को इन बातों से पहचाना जा सकता है कि वे दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। उनकी अतीत बहुत उथल पुथल वाला होता है। बहुत से लोग से उनके संबंध टूट जाते हैं, उनके कैरियर अस्थिर होते हैं और उनके चरित्र में एक खतरनाक शक्ति होती है, जिससे प्रभावित होकर आप अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों की इन विशेषताओं को देखकर पहले से ही सचेत हो जाएं। उनकी आंखों में असंतुष्टि के भाव को देखना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पर तरस न खाएं और उनकी मदद करने की कोशिश में खुद न उलझ जाएं। बुरा प्रभाव डालने वालों के पास से दूर भाग जाएं, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बुरा प्रभाव का दूसरा पहलू भी उतना ही सही है और इसे समझना शायद इतना ज़्यादा आसान है। कुछ लोग अपने खुशनुमा स्वभाव, स्वाभाविक उत्साह और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी को आकर्षित करते हैं। वे
सुख का स्रोत होते हैं और आपको उनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए ताकि आप भी उनके सुख में हिस्सेदार बने। यह सिर्फ खुशनुमा स्वभाव और सफलता तस्वीर वाइस यह सिर्फ खुशनुमा स्वभाव और सफलता यह फिर से यह सिर्फ खुशनुमा स्वभाव और सफलता पर ही लागू होता है। सभी सकारात्मक गुण हम पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। टेली रोड में कई विचित्र गुण थे, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें फ्रांस का सबसे शालीन, आकर्षक और हाजिर जवाब सम्मत मानते थे। उनका परिवार देश के सबसे पुरान कुलीन परिवारों में से एक था। हालांकि उन्हें प्रजातंत्र और फ्रांसीसी गणराज्य में विश्वास था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने संपत्ति गुणों को नहीं छोड़ा। उनके समकालीन नेपोलियन कई मायनों में उनके विपरीत थे। नेपोलियन कॉर्सिका के किसान परिवार से आए थे और मितभाषी, असभ्य, यहाँ तक कि उग्र भी थे। नेपोलियन टेली रोड की जितनी प्रशंसा करते थे उतनी किसी की भी नहीं करते थे। वे टेली रेड को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करते थे और यह चाहते थे कि टेली रोड के गुण के प्रभाव से वे भी सुसंस्कृत बन जाए। इसका असर हुआ। समय के साथ साथ नेपोलियन में कई बदलाव हुए। टेली रेड के साथ रहने से उनके चरित्र के कई अनगढ़ पहलू सुखड़ हो गए। इस भावनात्मक आदान प्रदान के सकारात्मक पहलू का लाभ लें। उदाहरण के लिए, अगर आप कंजूस हैं तो उदार लोगों के साथ रहें ताकि उनके प्रभाव के कारण आपकी कंजूसी खत्म हो जाए। अगर आप निराशावादी हैं तो हंसमुख लोगों के आसपास रहें। अगर आप एकांकी हैं तो बहुमुखी लोगों के साथ रहें। बहुमुखी लोगों से दोस्ती करें। कभी भी ऐसे लोगों के साथ न जुड़े जिनमें आपके जैसे दोष हो, जिससे सिर्फ आपके दोष ही मजबूत होंगे। सिर्फ सकारात्मक गुण वाले लोग के साथ जुड़े। अगर आप जिंदगी में इस नियम पर चलेंगे तो आपकी दुनिया की किसी भी दवा से ज़्यादा फायदा होगा। विशेषज्ञों की राय। खुशकिस्मत लोगों को पहचानें ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय ले सकें। बदकिस्मत लोगों को भी पहचानें ताकि आप उनसे बच सकें। दुर्भाग्य आमतौर पर मूर्खता के कारण आता है और इसके शिकार लोगों से ज़्यादा सकारात्मक और कोई नहीं होता। अपने दरवाजे को छोटे से छोटा दुर्भाग्य के लिए भी ना खोलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो पीछे पीछे बहुत से दुर्भाग्य चले जाएंगे। दूसरे के दुख से ना मरे। ये था एक तस्वीर है वायरस। यह बिना देखे, बिना चेतावनी दिए आपके शरीर में घुस जाता है और चुपचाप धीरे धीरे फैलता रहता है। आपको इसका पता चल पाए इससे पहले ही यह आपके शरीर में गहरी जड़ें जमा लेता है। ये था आज का नियम नंबर 10। आई होप कि तुम अच्छे सुनोगे। नहीं तुम तो देखते रहिए।